हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है। मेरे यहाँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ना बहुत सिंपल होता है, जैसे कि टोस्ट हो गया, वो मसाले वाली भाखरी हो गई, हम लोग की गुजराती में कहते हैं। लेकिन आज मौसमी को ना वो पनीर भुर्जी खाना था। एक्चुअली उसको खाना तो नहीं था, लेकिन कुछ खाना था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर पनीर थोड़ा सा बचा था, तो मैंने उससे पूछा पनीर भुर्जी बना दूँ, तो बोला हाँ ठीक है। अदरवाइज़ इतनी अर्ली मॉर्निंग ना, अराउंड अर्ली मॉर्निंग से भी ज़्यादा 9:30 के अराउंड हो गए होंगे, इतनी भी ज़्यादा अर्ली नहीं था। लेकिन इतने टाइम पे भी इतना स्पाइसी कोई हमारे यहाँ नहीं खाता है। लेकिन ये मेरे पनीर बच गया था। जैसे मैंने आई थिंक ये पहले मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि पनीर के अंदर मैंने ग्रीन चिली, नमक, ब्लैक पेपर एंड धनिया डाल के क्रैकर के ऊपर स्प्रेड करके खाने के लिए बना के रखती हूँ फ्रिज में। सो एक प्रोटीन भी हो जाता है, एक स्नैक भी हो जाती है। सो बस इतना सा पनीर बच गया था, तो इसी का मैं यहाँ पे पनीर भुर्जी उसको बना के दूँगी। सो बस वही बेसिक से मसाले हमारे, अनियन सॉटे कर दिया था, बेल पेपर्स थोड़े से लिए हैं मैंने। उसके अंदर मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी पनीर में मिक्स है। और बस उसके हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया है। सब अच्छे से सॉटे हो गया, टमाटो डाल दिया उसके अंदर, धनिया जीरा, और एकदम थोड़ा सा चुटकी 2 चुटकी जितना गरम मसाला। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाला है, इतना भी मसाले बहुत होते हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में। जैसे मैंने कहा हम लोग यूज़ टू नहीं है, इस वजह से। और मौसमी को ही खाना था, तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया है। ये ब्रेकफास्ट हो गया। और आज लंच भी बहुत ही सिंपल लंच है। आई डोंट नो, मैं आपके साथ शेयर तो नहीं करना चाहती थी कि ये क्या रेसिपी हुई करके। लेकिन अब जो मैं व्लॉगिंग करती हूँ, जो रूटीन का होगा वही तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। बस उसके साथ ये ब्रेड बटर कर दिया उसने। और बटर ये अमूल का हम लोग पहली बार ही लाए हैं। यहाँ जो बटर मिलता है ना अमेरिकन में, हम लोग वही यूज़ करते हैं। लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई किया, कभी भी नेवर ट्राई। हाँ, इंडिया जाते हैं तो डेफिनेटली हम अमूल का खाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लाते हैं। मौसमी को काफ़ी पसंद आया वो। अच्छा, लंच में यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने शेयर किया था कि थोड़ा सा स्टमक अपसेट है। अब तो काफ़ी क्लियर हो गया है। जैसे मैंने एक दिन पूरा कुछ भी खाया नहीं, सिर्फ वाटर लिया था, फ्रूट लिया था, कोई सॉल्ट वाला फूड नहीं खाया था। काफ़ी हद तक अच्छा है। लेकिन फिर भी बस कुछ इस तरह का खाने का दिल कर गया। राइस मैंने बना दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया बच गया है, कुछ यूसीज में नहीं आ रहा था, तो बिगड़े उससे अच्छा है मैंने इसकी चटनी बना दी। इसकी रेसिपी भी मैंने आगे शेयर की हुई है, वो भी शेयर नहीं करूँगी आज। राइस यहाँ बन गए हैं। थोड़े से राइस मैंने बोल में निकाल दिए हैं कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं और मौसमी ही खाएंगे ये भी। इसमें मैंने थोड़ा सा राई ले लिया है चॉप के लिए, जीरा डाल दूँगी इसके अंदर, एंड रेड चिली डाल दूँगी, ड्राई वाली जो होती है वो। बस इतने से अंदर। रेड चिली आप अवॉइड कर सकते हो, ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। लेकिन मौसमी खा रही है ना, उस वजह से मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ। ये रेड इतनी तीखी नहीं होती है। एक क्रंची देने के लिए मैंने ये राइस के अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर दही को बीट करके डाल दूँगी। दही को यहाँ मैंने ले लिया है, जितना राइस हो उस हिसाब से अच्छे से सोख हो जाए उतना दही लेना है इसमें। और पानी इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा पतला कर दूँगी दही को। और उसके अंदर नमक भी डाल सकते हो, लेकिन राइस में मैंने ऑलरेडी नमक डाला है, इस हिसाब से मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी। बस जितना चाहिए उतना मैंने पतला कर लिया यहाँ पे, और इसको हम ऐड कर देंगे। और बस 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, इसे अच्छे से सोख हो जाए। आप लोग आप लोगों में से कितने लोग ये खाते हो, ये दही वाले भात, मुझे ज़रूर से बताना। और जिसको भी विटामिन B12 की कमी हो, ये बहुत ही अच्छा है मील। Okay. What time your lunch time will be over? How much you have a time? Um, I have some time. I don't have another meeting right You now. don't have any? No, because it's a half day today. Time now. Wait, I'm not done. બા તું તો કલાક સુધી હલાય હલાય કરીશ. તો હલાવાનું સોંપે છે કેમ? If you know તો that's હલાઈ what I'm ગયું પણ. gonna do. I don't think it is. આને તો હલાવવા આપીએ ને તો આખો દિવસ હલાય હલાય જ કરે. Okay then.
हाँ, सो मैं ये कह रही थी कि जिसको भी विटामिन B12 की कमी हो ना, जैसे मुझे काफ़ी रहता है, सो मैं हफ्ते में एक बार ये ज़रूर खाती हूँ। उससे मेरा काफ़ी बैलेंस में रहता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो इतना भी हो, लेकिन लेटली मुझे कोई B12 की कमी तो नहीं है। हाँ, मैग्नीशियम की ज़रूर है। उसका अभी तक मेरा सॉल्यूशन नहीं निकला है दवाई के बिना। सो बस लंच हो गया था हम लोग का, सिंपल वाला आज हमने बनाया था। थोड़े से खाखरा वगैरह लिए थे साइड में। और यहाँ पर मुझे आज धनिया जीरा पाउडर करना है, ब्लैक पेपर पीसना है, और प्लेन जीरा रोस्टेड किया हुआ, छाछ वगैरह पीती है मौसमी, सो उसके लिए भी। Just open it like a bottle. Oh, okay. It's easy, all right. Okay. Then fill out, okay? और ये सारे मसाले ना मैं बहुत ही कम पीस करके रखती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते चल जाए उतना ही बस। You wanted to sell this item? For $2. That's it. That's my whole value. No, $2. Mom. You're at least worth $2.50. सो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट कहीं ना कहीं मेरे हेल्दी रहने का राज भी एक ये है कि सारा दिन हम लोग का यही मस्ती मजाक चलते रहता है, मेरा और मौसमी का। हम माँ बेटी कम है लेकिन फ्रेंड ज़्यादा। हम सब कुछ अपना शेयर करते हैं, सब कुछ, आप बिलीव करो। जस्ट एक फ्रेंड करते हैं ना, उस तरह की हम बातें भी पूरी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी रिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा चलो, यहाँ पे बस मैं पेंट्री वैसे तो क्लीन सब कुछ मैंने जैसे कहा था लास्ट व्लॉग में भी कि टाइम टू टाइम मैंने कर ही लिया था आते ही, लेकिन फिर से 2-3 बार सब कुछ रिपीट हो रहा है। ये लोग सारा पेंट वगैरह करके गए थे ना, तो अब मुझे पूरा घर फिर से करना है। सो एक एक डिपार्टमेंट मैं अपने हिसाब से करती जा रही हूँ। सो आज पेंट्री की बारी है। सो यहाँ पे ये किस किस के घर में अभी भी यूज़ होते हैं, ये मैं प्लांटर के लिए लेके आई हूँ। लेकिन पता है पहले के टाइम में होता था, हमारे घर में भी था जब मैं इंडिया में थी ना, तो मेरी मम्मी के यहाँ कोठी बोलते थे, अनाज की कोठी इसमें रखते थे। बड़े वाले होते थे, ढक्कन जैसे होते थे ना ऊपर, एक कोठी के जैसा होता था। आई डोंट नो आप क्या उसे बोलोगे। जो भी ये व्लॉग पूरा देखता है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना किन किन घरों में भी अभी भी यूज़ होता है ये। सो हम लोग इसे प्लांटर के लिए लेके आए थे, सो वो भी वहाँ रखा है। सो सारा ग्रोसरी सारी मैंने बाहर निकाल दी। यहाँ 2 पेंट्री है। एक शायद मैंने हाउस टूर में बताया ना आपको, अगर रिमेंबर हो, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं उसको। सो ये सेकंड वाली पेंट्री है जहाँ मैं सारे अप्लाइंसेस हो गए, ब्रेकफास्ट का कुछ आइटम हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें रखती हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी भी यहाँ मैं स्टोर कर देती हूँ। सो सारे अप्लाइंसेस मैंने वाइप अच्छे से कर लिया, अच्छे से डस्टिंग कर ली, क्लीन कर लिया, सब कुछ जैसे मैंने कहा बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे क्लीन करके फिर यहाँ रखूँगी। अच्छा, शिवरात्रि आ रही है, आई मीन नॉट शिवरात्रि, सॉरी, श्रावण मास आ रहा है। कौन कौन श्रावण मास करने वाला है प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मैं और मौसमी करेंगे। हम लोग का करने का रीज़न ये है कि थोड़ी सी डाइट हो जाए। और यहाँ पे जो ये वुड का कैबिनेट आप देख रहे हो ना, छोटा वाला, उसको मैं यहाँ क्लीन करूँगी बेबी वाइप से। ये बहुत ही अच्छा इससे क्लीन होता है, जितना भी डस्ट हो, और वुड के लिए बहुत ही सेफ़ होता है। कोई भी आपके पास वुड फर्नीचर हो, आप बेबी वाइप से अगर क्लीन करते हो तो एक साइन से भी आती है वुड के ऊपर, और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है, डैमेज भी नहीं होता है ये। सो बस मैं स्पेशली, मेरे यहाँ तो कोई छोटा बच्चा है नहीं, लेकिन मैं स्पेशली बाय करके लाती हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वुड फ्लोर है हमारे यहाँ, वुड फ्लोर भी हैं, और ये नेचुरल वुड फ्लोर है। यहाँ थोड़ा सा भी कुछ स्पिल हो ना, तो तुरंत इससे वाइप करो तो सेफ़ भी होता है और क्लीन भी हो जाता है। सो बस अच्छे से सब कुछ क्लीन कर लिया, वाइप कर लिया, और बाद में आता है यहाँ पे स्वीप एंड मॉप करने का टाइम, वो भी हो गया सब कुछ। सो मैं बता रही थी कौन कौन श्रावण मास करना है। मैं और मौसमी हम लोग करेंगे वेट लूज़ करने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी वेट गेन किया है। इतना ट्राई करने के बाद भी पता नहीं, पहले तो मेरा वेट बहुत कंट्रोल में रहता था। हालांकि मैं वर्किंग भी थी उस समय, घर का काम करना, बाहर करना, बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। घर में आप काम कितना भी कर लो, लेकिन उतना एक्टिव हम नहीं रह पाते। हालांकि मैं दोपहर को बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ, लेटती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। लेकिन फिर भी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना, वो घर कामों से मेरा ऐसा मानना है कि नहीं हो पाती है।
सो इस बार हम लोग डाइट करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने किया था श्रावण मास, लेकिन कुछ भी वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार हम लोग कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं करने का, कि बहुत ही सिंपल मील ले। हाँ, कभी कभार बीच में कुछ हो गया बनाना, क्योंकि इतना पूरा महीना, और फिर ये भी होता है ना कि जो भी हम चीज़ खाते हैं, अगर एकदम से एक ही रूटीन के पकड़े रहेंगे और फिर हम कूद पड़ेंगे फूड पे, वो भी अच्छा नहीं है। तो बीच बीच में कुछ वैरायटी बनेगी, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग बहुत ही सिंपल ले। बस एक ट्राई करना है कि देखना चाहते हैं हम लोग कि क्या वो वर्क करेगा हमारी बॉडी पे। सो कौन कौन इस पर्पज़ से करना चाहता है, आई मीन आप लोग करोगे या सिर्फ धर्म के हिसाब से करते हो, कौन किस तरह से करता है, प्लीज़ वो ज़रूर से मेरे साथ शेयर करना। सो बस यहाँ पे सारा कुछ यहाँ सेट हो गया है मेरा। सारे मैंने अप्लाइंसेस जो काउंटर ऊपर रखने थे रख लिए। अब फाइनली मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि कुछ घर जैसा लग रहा है ना, एक एक चीज़ अपनी जगह सही लग रही है अब। सो यहाँ पे मैंने पेपर के प्लेट्स होते हैं, फॉर्म कप हो गया, बाउल हो गया, हम लोग रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया हो गया तो बस उसके लिए यहाँ हैंडी रख लेती हूँ। और ये सारा मैंने उल्टा करके रखा है जिससे उसमें डस्ट ना हो। सो कॉफ़ी कप हो गए कि कई बार कोई अगर ओवरनाइट स्लीप हो गया और किसी को चाहिए तो ये हो गया। और हम भी कभी कभी जैसे हो गया ना कि लेज़ी हो जाते हैं, शाम के टाइम कुछ खाना पीना हो घर में, तो ये ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम यूज़ होता है मेरे यहाँ। फिर भी इस तरह से हो हैंडी तो एक यूज़ हो जाता है ये एक्स्ट्रा गेहूं के आटे की बैग हो गई, मैंने यहाँ रखा है अभी। सो बस ये पेंट्री अच्छे से सेट हो गई। सो मेरे साथ आप ज़रूर से शेयर करना कौन कौन श्रावण मास महीना किस पर्पज़ से करते हो आप लोग, प्लीज़। सो मुझे भी एक पता चलेगा कि आप किस तरह से करते हो। कोई कहते हैं ना फरारी करके करते हैं हम लोग। हाँ, वन मोर थिंग, हम लोग करेंगे फुल मील लेके करेंगे, अनियन गार्लिक फूड के साथ। कोई भी फरारी वाला फूड हम लोग नहीं करेंगे, अनलेस मंडे को, सिर्फ मंडे को मैं फरारी लेती हूँ, दैट्स इट। क्योंकि वो भी हेल्दी फूड नहीं होता है ना, इतना आलू वगैरह खाने से पूरा एक महीना, तो इतना आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। सो प्रॉपर हमारा जो भी होता है रूटीन का मील वही लेंगे, लेकिन कम मसाले वाला, कम तेल वाला, इस तरह से कुछ सोच रहे हैं हम लोग करने का। सो देखते हैं कहाँ तक जाएगा ये थॉट्स और कितना प्लान हो पाता है। सो फार तो प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर फ्रिज की बैग वगैरह जो होती है नेट बैग, वो रख ली है। ग्रोसरी बैग यहाँ पे, क्योंकि एलडी वगैरह में जाते हैं ना तो वो लोग बैग्स नहीं देते हैं वहाँ पे, सो हम लोग को घर से लेके जाना होता है। सो ये सारा कुछ यहाँ रखा है। ब्रेकफास्ट का कुछ हो गया, स्नैक कुछ हो गया, आगे मैंने बताया सब कुछ इसमें रखा है। और यहाँ कैबिनेट्स के अंदर कुछ अभी तो काफ़ी एम्प्टी स्पेस है। सो सीरियल वगैरह भी मेरे यहाँ बहुत यूज़ कम होती है, बस ये एक बॉक्स ला के रखा है कि कोई बच्चे वगैरह आ गए और हमें भी कभी दिल कर लिया, मौसमी कभी कभार हम लोग, ये एक बॉक्स मेरा 6 से 7 मंथ कभी तो एक्सपायर भी हो जाती है ये। और मौसमी की ये चॉकलेट्स हैं इसके अंदर सारी, जो वो क्या बोलते हैं, डार्क चॉकलेट खाती है। सो वो इसमें स्टॉक करके रखा है हम लोगों ने, उसका स्नैकिंग का है ये। और वो हनी है कंटेनर में जो आता है ना, रॉ हनी। सो ये सारा कुछ उसमें रखा है। और यहाँ पर है केक का बेकिंग सब पैन्स वगैरह हैं, कुछ एम्प्टी बॉक्स हैं ऊपर, चीज़ श्रेडर का और केक मटेरियल का इसके अंदर सारा कुछ है, केक डेकोरेशन वगैरह का इस बॉक्स के अंदर, जो बहुत रेयरली यूज़ होता है, कभी कभार बनता है तब। सो ये सारा कुछ यहाँ रखा है उसके पेंट्री कैबिनेट में। केक पैन हो गया ये सब कुछ। और इसके अंदर बीन के अंदर मैंने हैंड ब्लेंडर और कुछ चीज़ श्रेडर भी है ना, पास्ता श्रेडर है शायद, यहाँ पे चीज़ श्रेडर ऊपर चला गया, इसमें पास्ता श्रेडर है। सो वो रखा है यहाँ पे। और वन मोर कैबिनेट है, उसके अंदर सारे बेकिंग ट्रे हैं, जैसे कि कुछ भी बेक करना हो उस हिसाब से कॉर्निंग के यहाँ रखे। और कुछ कॉर्निंग के मैंने निकाले भी नहीं है, बॉक्स में पैक करके ही रखा है, क्योंकि इतने सारे एक टाइम यूज़ तो होते नहीं है। अगर कोई आ गया बहुत बड़ा अगर कुछ करना हो तो फिर उससे तो पेंट्री में से, आई मीन गराज में से निकाल सकूँ। सो बस आई होपफुली ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे लग रहा है। आई थिंक 15 मिनट का कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ मुझे ऐड करना था यहाँ पे। सो तो इसमें से कुछ भी कट कर दूँ ना, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली कट की है सुबह से, जितना मैंने किया बहुत सारा किया, लेकिन सब कुछ तो अब कहाँ बताऊँ मैं ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एज़ यूजुअल कमेंट ज़रूर से करना
पसंद आए तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब कर देना नए हो मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।